हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि इसमें रेलवे ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही है और इसी भर्ती में हम लोग 22 फरवरी तक 2018 और 2019 के एक एक शिफ्ट को हल कर लेना, ये हम लोग का टारगेट है। तो आज साथी टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और आज सही करने का टारगेट आपको 25 दे रहे हैं। तो जैसा कि इसमें लगातार क्लास में आपको डेली क्लास में जितने भी क्वेश्चन करते हैं, कट ऑफ जहां तक पहुंच सकती है वहां तक आपको सही करने का हम टारगेट दे रहे हैं, कितना क्वेश्चन में से कितना करना है। तो आज देखिए 35 क्वेश्चन होगा और आपको 25 क्वेश्चन सही करना है, ये बात याद रखिए, जिसमें हम लोग जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके दोस्त, वैसे तो सुबह 8 बजे आपके प्रीवियस ईयर के जीके, साइंस के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और 11:30 यहाँ पे फुल मॉडल पेपर, 4 PM पे साथ ही आरपीएफ की क्लास होती है, शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास होती है। ओके दोस्त, तो आज आपका 5 फरवरी है। अभी तक आप लोगों ने ग्रुप डी की नई भर्ती का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो भाई देखिए 22 फरवरी लास्ट डेट है इसकी। एक बात याद रखिए, लास्ट में आप लोग इसका फॉर्म भरने जाएंगे तो आप बहुत चूक जाएंगे, क्योंकि सर्वर लो होने वाला ही है, क्योंकि सबसे अधिक फॉर्म इस बार भरा जाने वाला है। ओके दोस्त, तो सिंपल 10th पे यह फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो आप लोग फॉर्म भरिए। इसका सिलेबस देखें, जीके से 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, यानी आपका पेपर 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1.5 घंटे का समय रहेगा, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहेगा आपको, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। ओके दोस्त, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा आरआरबी ग्रुप डी 2025 का। ओके, तो चलिए पिछला पेपर 13 को हल करते हैं। आपका कितना स्कोर बनेगा आज की सेशन में जरूर कंफर्म कीजिएगा। ओके दोस्त, तो आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो चलिए पहले आप लोग अपने से प्रयास कीजिए, उसके बाद साथ ही हल कीजिए। देखिए 25 से 18, 37 से क्या बनेगा, 49 से 36। चलिए बताइए दोस्त, पहले आप लोग 25 से 18 हल कीजिए, 49 से 36 हल कीजिए, फिर 37 से अपने आप आपको मालूम हो जाएगा कि क्या आंसर आ सकता है। तो चलिए दोस्त, क्या बनेगा आप सभी का आंसर। 25 से देखिए 18 बना रहा है, तो 25 से 18 कैसे बनेगा, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्त, क्या कैसे बना होगा। तो भाई जो पहली संख्या यानी 25 है, इसको क्या कर रहा है दोस्त, समझिए, जैसे पहली संख्या है इसी में से साथ ही इसी संख्या को क्या करके जोड़ के घटा दे रहा है। पहली संख्या माइनस आपके पहली संख्या का अंक का योग कर रहा है, यानी दोस्त पहली संख्या का इसी में से पहली संख्या का योग करके घटा दे रहा है। तो पहली संख्या आपका ये है 25, तो इसी संख्या का एक बार क्या करा, योग करा, जोड़कर ब्रेक करके उसी में से घटा रहा है। देखिए 25 यहाँ पे है, 25 में से 2 + 5 जोड़ेंगे 7 और 25 में से 7 घटाएंगे 18, देखिए 18 बन गया। ओके दोस्त, तो उसी प्रकार देखिए 49 36 है, तो 49 है, फिर इसी को ब्रेक करेंगे, 4 और 9 को, 4 9 कितना होता है आपका 13 होता है, जोड़ते हैं 4 + 9 की, इसी को ब्रेक करें तो 13 हो रहा है। तो देखिए 49 में से 13 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा आपका यहाँ से। तो अब हमसे क्या पूछा है दोस्त, 37। तो पहली संख्या लीजिए और इसी पहली संख्या का अंक का योग करना है। तो पहली संख्या आप 37 है, तो इसी संख्या का योग कीजिए, 3 + 7 तो कितना हो जाएगा, 37 - 10, 37 में से 10 घटाएंगे तो आपका 27। देखिए ऑप्शन 27 दिया होगा, ऑप्शन डी। तो दोस्त पहला प्रश्न आपका कैसा गया, एक बार हमें जरूर बताइए कि पहला आपका बताइए राइट आंसर हुआ कि नहीं, 27 आपका मैच किया कि नहीं, जब आपने अपने से हल किया है तो बताइए। पहले का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। तो क्या किया दोस्त, पहला ही अंक को क्या कर रहा है, पहले ही साथ ही अंकों को योग करके घटा दे रहा है। जिससे देखिए 25 है, फिर इसी का क्या कर रहा है, अंकों का योग कर दे रहा है, 2 + 5 ब्रेक करके जोड़कर उसी को उसी में से घटा दे रहा है। 25 - 2 + 5 7, 25 में 7 घटा 18 है, 49 49 माइनस आपका 13, 9 और 4 13, 49 में से 13 घटाएंगे 36, 7 37, 7 3 10, 37 में से 10 घटाएंगे तो 27। इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका 27 आएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। ये प्रश्न साथी आपका आंख का जांच करने वाला, आपको ध्यान से देखना है। देखिए दी गई व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। XUVMRSTMWN VWO PMW UVA CWMV उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने M हैं
ऐसे कितने m हैं जिनके ठीक पहले w है, यानी साथियों m जो है ये इसके ठीक पहले w होना चाहिए और ठीक बाद भी होना चाहिए। यानी इस पैटर्न में आपको देखना है कितने ऐसे m हैं जिसके ठीक पहले w होना चाहिए और ठीक बाद भी होना चाहिए। यानी आपको ऐसे m है, इसके पहले w होना चाहिए, इसके बाद में भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में m को केवल m देखना है, m के पहले w होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए, ऐसा पैटर्न मिलना चाहिए। देखिए m, देखिए m यहाँ पे है, m के ठीक पहले दोस्त आपका w होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए भी है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे फिर m है, m के पहले भाई भी होना चाहिए, बाद में आपका ठीक बाद भी होना चाहिए, पहले w होना चाहिए भाई, लेकिन यहाँ पे देखिए m के ठीक पहले t है तो ये नहीं होगा। फिर देखिए m कहाँ है, देखते ये m यहाँ पे है, m के दोस्त ठीक पहले w नहीं है, w नहीं भाई p है, देखिए यहाँ पे तो ये नहीं होगा m। फिर देखिए यहाँ पे देखिए फिर m इधर कहीं है, m यहाँ पर देखिए m यहाँ पे है दोस्त, m देखिए यहाँ पे m के ठीक पहले w देखिए यहाँ पर है और ठीक बाद भी है, तो यही साथी देखिए एक आपका है यहीं पर देखिए m के ठीक पहले w और ठीक बाद भी, तो केवल साथी एक है इस श्रृंखला में, केवल एक ऐसे m है जिसके ठीक पहले w है और ठीक बाद भी है। तो कितने m ऐसे हैं, केवल एक m, तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन एक केवल दिया है। ओके दोस्तों, क्या आपका आंसर कितना आया, 2 आया कि कितना आया, 1 आपका, बताइए राइट आंसर दीजिए आप सभी दोस्त। तो उम्मीद करूंगा आपने भी काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर लिया होगा और आपको भी समझ में आ गए होंगे इस तरह के सवाल। ओके, जैसा प्रश्न बोला है बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पे हमें चलना है, कुछ अपने से दिमाग नहीं लगाना है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, भी टी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व उसकी इकाई क्या होती है। जो साथी भी टी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल होता है जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या होती है, तो विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर होती है भाई। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका m बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। भाई ये सवाल का तरीका हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको नंबर पे जाना है, उसके बाद साथ ही अक्षर पे जाना है, क्योंकि देखिए जब आप लोग पहले नंबर पे जाएंगे तो पहला ही स्टेप में आपका आंसर वो ऑप्शन निकल के आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसको आप लोग हल कीजिए। देखिए ए है, उसके बाद 1 है, 1 के बाद आपका Z है, उसके बाद C3X है, उसके बाद दोस्तों E आपका 9 है, उसके बाद B है, उसके बाद देखिए G, उसके बाद 1 है, 1 के बाद 4 है आपका T है, ये है। इसको पहले हल करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग I980R जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त बताइए ये सवाल आप लोग कैसे हल कर सकते हैं, बताइए राइट आंसर बताइए क्या आना चाहिए आप सभी का। तो दोस्त इसको ऐसे हम लोग नहीं हल करते हैं, और एक तरीका देखते हैं। जैसे देखिए दोस्त A1 है, ये Z है ना, A1 Z है, तो इससे क्या बनाया है भाई, C3X बनाया है ना, यही बनाया है। तो देखिए A आपका कोड कर दे इस सवाल को, इसको कोड के देखिए A आपका 1 नंबर का होता है, C आपका 3 नंबर पे, ये नंबर दिया ही, Z आपका साथी 26 नंबर का होता है, X आपका 24 नंबर का होता है। देखिए 1 से 3 यानी साथी इसमें देखिए +2 को जोड़ा है, इसमें भी देखिए दोस्त आपका +2 जोड़ा है ना, 1 से 3 गया यानी +2 इसमें जोड़ा, फिर 26 से 24 देखिए इसमें -2 कर दिया है। देखिए +2 +2 -2 किया है, पहला जो A1 Z से C3X से बनाया है। ये बात ध्यान रखिएगा, बीच का साथ ही आपको नंबर पे ध्यान रखना है, केवल नंबर पे ध्यान रखना है। ओके दोस्त, नंबर पे। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे इसमें पहले नंबर भाई +2 जोड़ा था, देखिए उसके बाद C3X से क्या बना है आपका E, उसके बाद 9 भी, तो इसका कोड कीजिए C3 होता है, E 5 होता है, 3 से 9 बनाया, X आपका 24 होता है, V आपका 22। देखिए 3 से 5 +2 कर दिया, इसमें भी +2 कर दिया, यानी इसमें -2 किया, उसमें भी -2 किया था तो इसमें -2 किया है। देखिए इसमें क्या किया दोस्त, आपका -2 किया है, 24 से 22 यानी -2 किया है, उसमें +2 और आपका यहाँ पे -2। बीच में देखिए उसमें जैसे नंबर में +2 किया था, इसमें देखिए 3 से 9 आया है, तो कितना का भाई गैप बन रहा है, कितने का गैप बना है, तो भाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें 3 में किया है, 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा भाई, 3 3 9 हो जाएगा। यानी साथी पहले +2 इसमें मल्टीप्लाई 3 ने किया तो 3 3 9, 6 नहीं जोड़ा भाई, याद रखिए 6 नहीं जोड़ा है, मल्टीप्लाई किया इसमें 3 का 3 मल्टीप्लाई किया है। ओके दोस्त,
तो अब देखिए इसमें पहले +2 उसके बाद मल्टीप्लाई 3 किया है ना। फिर देखिए इसके बाद देखिए क्या बनाया है आपका दोस्त, E9B से दोस्त क्या बनाया है, G14T बनाया है। उसके बाद 9B से क्या बनाया है, G14T बनाया है। ये देखिए E आपका दोस्त 5 होता है, G आपका 7 होता है, V आपका 22 होता है, T आपका 20। देखिए 22 में से 20 यानी इसमें -2 कर दिया है, +2 कर दिया है। इस बार देखिए 9 से 14, इस बार देखिए आपका +5 क्या है। पहले देखिए +2 किया था, फिर इंटू 3 का मल्टीप्लाई किया था, फिर इसमें दोस्त आपका +5 क्या है। सीरीज देखिए +2 मल्टीप्लाई 3 +5, फिर देखिए 9 5 14 हो गया। ओके दोस्त, तो ये हुआ। अब देखिए G14T से क्या बना है आपका दोस्त, I98 आपका R। देखिए ध्यान से दोस्त, ये सवाल इसलिए हम समझा रहे आसान से कि आपको ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप ऐसे कर सकते हैं दोस्त। नहीं तो इसको एक आसान तरीका वैसे हम कर सकते हैं, पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी, वो तरीका है। इसको पहले हम तरीका से बेसिक से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। देखिए I है, उसका 98 है, R है। देखिए G7 होता है, I आपका 9 होता है। तो देखिए 7 से 9 +2, T से आपका 20 होता है, R आपका 18, 20 से 18 यानी -2। देखिए +2 -2, ये दो जो अक्षर है बिल्कुल सेम पैटर्न पे चले, सेम सीरीज पे चले हैं, +2 पे प्लस और -2 पे। तो देखिए यहाँ से 1498, इसमें साथी कितना किया था भाई, +2 इसमें किया था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया था, इसमें 5 का प्लस किया था ना। तो इसमें देखिए 14 से 98 आए, यानी इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए पहले +2, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर +5, इसमें देखिए 14 7 98 होता है। ओके दोस्त, तो अब साथी इसी सीरीज को हमें फॉलो करना है, किसमें, I जिससे हमसे पूछा है I98R। देखिए I आपका 9 होता है, R आपका 18 होता है। तो इसमें पहले +2 कर रहा था, तो 9 2 11, 11 पे कौन होता है, K होता है। देखिए K सभी ऑप्शन में है। अब यहाँ पे -2 किया था, पहले +2 किया था शुरुआत में और लास्ट में -2, तो 18 से 2 घटाएंगे 16, 16 पे कौन होता है, P। देखिए KP है, देखिए पहले आपका K है और लास्ट में P सभी ऑप्शन में, तो हमें नंबर से ही मालूम होना चाहिए। जैसे पहले क्या किया था दोस्त, आपका +2 किया था, नंबर की बात करें, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किया था, फिर +5 किया था, उसका दोस्त आपका मल्टीप्लाई 7 किया। देखिए सीरीज देखिए +2 मल्टीप्लाई 3 +5 आपका मल्टीप्लाई 7। तो अगला नंबर क्या आएगा साथियों, हम कितना जोड़ेंगे इसमें भाई, अभाज्य संख्या, चलिए 2 3 5 7, उसका अभाज्य संख्या आपका इसमें +11 हो जाएगा भाई, 9 नहीं भाई 11 होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से केवल कटे, अपने आप से कटे और साथ ही केवल 1 से कटे। तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11, तो किस में जोड़ेंगे, 11 में जोड़ेंगे, तो 8 1 9 और 9 1 10। तो दोस्त कितना आंसर आएगा भाई, K 109P आएगा, K 109P। देखिए किस ऑप्शन में है, K 109P ऑप्शन बी देखिए आपका। तो भाई इस तरह से ये प्रश्न हल करना पड़ेगा आपको। तो इतना बड़ा ये सवाल है, ये आपके पेपर में आया हुआ है 2018 के। ओके दोस्त, तो ऐसे थोड़ा सा हम दिमाग रहे, ऐसे इस बार भी आपके शिफ्ट में आ सकता है। तो क्या बताइए आपने दोस्त, समझा है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो भाई देखिए जिस पैटर्न पे आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हुआ था ना, बिल्कुल सेम पैटर्न में हम करें, और इस बार भी ऐसा ही होगा कि आपको कहीं जीके मिल जाएंगे, तो कभी साइंस मिल जाएंगे, कभी रीजनिंग मिल जाएंगे, कभी करेंट अफेयर, कभी मैथ। ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे तो एक सेक्शन में रहेंगे, सेक्शन नहीं बटा रहेगा। याद रखिए दोस्त, कभी आपको मैथ मिलेंगे, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर ऐसे मिलने वाले हैं। तो ये सवाल क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो कौन होती है, मंजीरा होती है। डी ऑप्शन क्या आ रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, परमाणु संख्या 117 आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। परमाणु संख्या 117 आधुनिक आवर्त सारणी में ये किस समूह से संबंधित है। तो भाई वर्ग 17 से है। वर्ग 17 को क्या बोलते हैं, हैलोजन वर्ग के ग्रुप में आता है। ये जो हैलोजन ग्रुप होते हैं इनके अंतर्गत आते हैं वर्ग 17। इसमें कौन कौन होते हैं भाई, एक तो फ्लोरीन, फिर कल बारात आएगी, जिससे फिर कल बारात आएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक ब्रोमीन होता है, एक आयोडीन होता है, और आपका एस्टाटाइन होता है, एक ET। आपका फ्लोरीन का परमाणु क्रम कितना होता है, 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, और आपका क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का दोस्त 35 होता है, बिल्कुल, आयोडीन का 53 होता है, एस्टाटाइन का कितना होता है, 85 होता है।
तो जो परमाणु संख्या 117 है ये ना दोस्त, ये इसको क्या बोलते हैं, टेनिसील, क्या दोस्त है, टेनिसील बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का हैलोजन है जो कि लेकिन इनको बनाया जाता है। याद रखिए दोस्त, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस साल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कौन से शब्द निर्धारित राशि थी, बताइए। मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में किस शब्द निर्धारित राशि थी, बताइए। तो भाई जमा शब्द निर्धारित राशि थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, बताइए किस में साथी किया जाता है। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं, तो इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है तो भाई अपकेंद्रण में। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई आप हर एक प्रश्न याद भी कर रहे होंगे साथ में। कोई भी डाउट हो तो साथ ही जरूर बताइए। आयोडीन के अभाव से कौन सा रोग होता है, बताइए। आयोडीन के अभाव से कौन सा रोग होता है, तो भाई घेंगा होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कहीं आपको गलगंड भी देखने को मिल सकता है, आयोडीन के अभाव से रोग होता है एक, जिसे घेंगा ही बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। तो अरुंधति राय जी द्वारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता होगा, सोचिए बताइए। तो भाई जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके प्रभाव से होता है। क्या साथी, सुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण होते हैं। बी ऑप्शन क्या है इस साल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया है। मैथ के सवाल है दोस्त, मूल्यांकन करें। 15 इंटू 2 माइनस 15 डिवाइडेड 5 माइनस 2 इंटू 13.5 प्लस 9 इंटू 3 क्या आएगा। बॉडमस के नियम आपको लगाना है। तो बॉडमस के नियम आप इसमें कैसे लगाएंगे। सबसे पहले बॉडमस के नियम ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है, कान है नहीं है, तो इसके बाद डिवाइड पे आते हैं। देखिए 15 इंटू 2 माइनस देखिए 5 की डिवाइड 15 में करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। बिल्कुल जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस देखते रहिए, अपने पेन से कॉपी में हल करते रहिए आप भी लोग भी। उसके बाद -2 इंटू 13.5 प्लस 9 इंटू 3। अब देखिए डिवाइड का काम खत्म, डिवाइड कहीं नहीं है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 दूना 30 आ गया। अब उतारिए -3 -2 है और 13.5 है, तो 13.5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13 दूना 26 से 27 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। 13.5 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही कितना होगा, 27 ही होगा। उसके बाद आपका प्लस इधर मल्टीप्लाई है, 9 3 27 है। ठीक, अब प्लस को प्लस में जोड़ दीजिए। देखिए +30 है, यहाँ पे +27 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि कैसे, नहीं ऐसे मत कीजिए आप लोग। देखिए +30 और आपका 27 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 - 30 - 27 है ना। 57 में से 3 घटाएंगे कितना होगा आपका, 54 होगा। 54 में से फिर 27 घटाएंगे आपका 27 होगा। देखिए ऑप्शन दिया होगा डी ऑप्शन। ओके, तो ये प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 27 बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। क्या कोई दिक्कत हुई प्रश्न में आपको। क्या किया हमने, सिंपल सा बॉडमस के नेम लगाया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका देखिए 13 क्या दिया है। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है, बताइए। तो याद रखिए कोलकाता शहर में। बी ऑप्शन क्या आ रहा है दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। ये सवाल रीजनिंग का सवाल है, आप लोग हल कीजिए। टैरनिस को 96 लिख रहा है, करेक्ट को 89 लिख रहा है, तो जनरल को क्या लिखेगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। बहुत लंबा चौड़ा सवाल था, फालतू का इतना टाइम वेस्ट होता, इसलिए शॉर्टकट में हमने आपके लिए ये सवाल लिख दिया। साथ ही बताइए क्या होगा आंसर इसका, बताइए। कल की तरह सेम सवाल है, जैसे कि देखिए TARNIS
एस एच को कितना लिख रहा है 96। पहला नियम क्या है, इसका कोड करके जोड़िए। 20 1, आर आपका 18 होता है, एन आपका 14 होता है, आई आपका 9 होता है, एस आपका 19 होता है, एच आपका 8 होता है। देखिए सभी को ऐड करना है। 20 टी होता है, ए आपका 1 होता है, आर आपका 18 होता है, एन आपका 14, आई आपका 9 होता है, एस आपका 19 होता है, उसका एच आपका 8 होता है। सभी को जोड़िए। कितना आ रहा आपका, देखिए जोड़ते हैं हम लोग। 20 एक 21, 21 18 39, 39 और 14 53, 53 और 62, 62 और 19 कितना हो जाएगा 81। हाँ 81 और 81 8 कितना हो जाएगा 89। लेकिन यहाँ से 96 है, तो 89 में अब इन अक्षरों को गिनिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, तो जितने अक्षर है इसी में जोड़ दे रहा है। देखिए 89 + 7 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। सिंपल क्या किया है दोस्त, इसी जो जितने अक्षर है ना, जैसे टार्निश में कितने अक्षर हैं उन्हीं को काउंट करके जितना भी कोड करके आया उसी में जोड़ा। जैसे हमने इतना सभी को जोड़ा तो 89 आया, तो फिर क्या गया सभी अक्षरों को जोड़ा है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है तो 7 से जोड़िए तो 96 आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्या है करेक्ट है। देखिए CORRRECT करेक्ट को कितना लिख रहा है 89। सी आपका 3 होता है, प्लस करना है, ओ आपका 15 होता है, आर आपका 18 होता है, तो 18 18 36 डायरेक्ट लिख देते हैं। प्लस 5 होता है, प्लस सी 3 होता है, प्लस टी 20 होता है। देखिए 3 5 18, 18 और 36 54 होता है कि 18 18 2 36, 18 3 54, 54 5 कितना होता है दोस्त 59 होता है। 59 3 आपका कितना होता है 62, 62 20 कितना होता है 82। यहाँ पे देखिए 89, इसमें भी देखिए 7 अक्षर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट में भी 7 अक्षर है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 89 ही आएगा। ओके दोस्त, तो हमसे किसका पूछा जनरल का। देखिए जी आपका इसी में लिखते हैं 7 होता है, कोड करें हम लोग। ई आपका 5 होता है, उसके बाद एन आपका 14 होता है, प्लस करता है। ई आपका फिर से एक बार 5 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, फिर आर आपका देखिए 18 होता है, प्लस करते हैं। फिर ए आपका 1 होता है, एल आपका 12 होता है। सभी को जोड़िए। कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही 2 4 2 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 12 7 5 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा आपका 7 5 12, 12 14 26, 26 5 कितना होता है 31, 31 18 49, 49 1 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा आपका 62, 62 में कितना अक्षर है 7, तो 62 में यदि हम लोग प्लस 7 करेंगे तो 69 आ रहा है। क्या आप लोग का 69 आंसर आया? तो 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर आपका बैठ रहा है कि नहीं बताइए। ओके दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग ऐसे हल करेंगे। एक सवाल आपके लिए होमवर्क में हम छोड़ रहे हैं। बताइए दोस्त कि कैमरा कितना होगा। चलिए ये सवाल आप लोग फटाफट बताइए, कैमरा का आंसर कितना हो जाएगा, इसी के टर्म में करना है आपको। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो साथी किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो भाई टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। एक कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा दी जाती है, जहां n कक्षा संख्या है। भाई एक कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है, जो कि यहाँ पे n कक्षा संख्या है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जैसे KLMN होता है ना, यही साथी 1 L आपका 2, M आपका 3, N आपका 4, याद रखिए दोस्त। ओके तो यहाँ से 2n² आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला सवाल हल कीजिए दोस्त, मैथ का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। आपको निकालना है मैथ में 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। लेकिन आपको अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या, तभी तो आप लोग 21 से लेकर 55 के बीच निकालेंगे अभाज्य संख्या। औसत कैसे निकाला जाता है, सभी संख्या को जोड़ देना है, कितने नंबर है उससे भाग कर देना रहता है, यही होता है ना। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल साथी अपने आप से कटे और केवल एक से कटे, क्या से खुद स्वयं से कटे और केवल एक से कटे, 2 3 4 इस सब से उससे मतलब नहीं रहता अभाज्य संख्या में। जैसे हमें लिखना है 21 से लेकर 55 के बीच में, तो हमें अब 21 से 55 के बीच में वो नंबर लिखना है जो केवल एक से कटे, एक से डिवाइड करे और अपने आप से। जैसे देखिए 21 22 तो 2 से कटेगा, 23 भाई देखिए यहाँ से नीचे स्टार्टिंग से कटेगा, 23 तो देखिए आपका दोस्त केवल एक से कटेगा और अपने आप से। 23 के बाद 24 कटेगा आपका, 25 कट जाता है, 26 27 भी कटता है, 28 29 देखिए
इसको सभी को जोड़ना है हमें, क्योंकि सभी को जोड़कर जितना संख्या आएंगी 21 से लेकर 55 के बीच, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 29 आपका अभाज्य संख्या होती है। फिर आपका एक कौन होती है भाई, 31 होती है ना। 31 के बाद कौन से आते हैं, 32, 33, 34 होता है अभी, 35, 36, 37 अभाज्य संख्या होती है। 37 अभाज्य संख्या प्लस उसके बाद 38 सम 39 भी 39 40 41 होती है अभाज्य संख्या, है ना। 41 के बाद 42 43 भी अभाज्य संख्या होती है, एक और अपने आप से कटता है। 43 के बाद दोस्त 47 भी एक अभाज्य संख्या है। 47 के बाद 48 49 50 51 52 53 भी अभाज्य संख्या होती है ना। देखिए 54 55, क्योंकि भाई हमें 55 तक ही करना है, तो ये सारी 21 से लेकर 55 के बीच सभी अभाज्य संख्या है। अब इन सभी को जोड़ना है भाई, ये सबसे बड़ा काम है, इतने संख्या को जोड़ना है। पहले गिन लेते हैं कितने हैं 21 से 55 के बीच अभाज्य संख्या। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है। क्या आप सभी का 8 है, बताइए। अब सभी को जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं, इकाई अंक से जोड़ते हैं। देखिए 3 7 10, 10 3 13, 13 14, 14 7 21, 21 1 22, 22 9 31, 31 3 34, 34 का 4 हाथ से लगा 3 3 है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 5 5 4 9, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 2 27, 27 3 हम लोग का कैरी बचा था, आपका कितना हो जाएगा, 27 3 30 हो जाएगा। तो इतना है, बटे में कितने औसत निकालना, तो सभी को हम जितना अक्षर है, जितना नंबर है, उसको हम लोग भाग करना, काउंट करके करना होता है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8, 8 से भाग दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, 8 का भाग 304 में करना है, तो 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, तो बेसी हो जाएगा। 8 त्रिका 24, 6 8 64, भाई 34 आंसर आ रहा है। 34 देखिए 8 64, 8 बार नंबर में, 8 बार में, 8 बार में, 8 बार में आएगा ना, 8 बार में। 8 त्रिका 24, 6 निकला, 34 में 30 में से 6 घटाएंगे, आपके कितना हो जाएगा, आपका 8 30 में से 24 घटाए हमने, तो 6 यहाँ 6 तो 64 में आ जाएगा, 64 8 8 64 था, तो 38 आंसर। देखिए 38 ऑप्शन सी। तो 21 और 55 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो रहा है भाई, 38 हो रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलिए अगला सवाल बताइए। एक सवाल हम आपको इसी में पूछ दे रहे हैं कि बताइए दोस्त कि 23 से लेकर 50 के बीच में सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। सम संख्या के, इस बार अभाज्य नहीं, सम संख्या का साथ ही आपको बताना है, सम संख्या का औसत बताना है 23 से लेकर 50 के बीच। बताइए राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे ह्रास घटाकर की जा सकती है। बताइए राइट आंसर दीजिए। तो भाई जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना होती है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ह्रास घटाकर की जा सकती है। सी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 16 साथी, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 सेकेंड देता है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या दिया है भाई, रीजनिंग का सवाल है। चलिए आप लोग ये सवाल अपने से पहले प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया है, यदि m माइनस को दर्शा रहा है, n डिवाइड को दर्शा रहा है, o गुणा को दर्शा रहा है, p प्लस को दर्शा रहा है, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यानी साथ ही प्रश्न बोल रहा है कि आपको इस समीकरण में माइनस m की जगह माइनस रखना है, n की जगह डिवाइड रखना है, o की जगह गुणा रखना है और p की जगह प्लस रखना है। उसके बाद ही ये समीकरण आप लोग हल करेंगे। चलिए दोस्त इसी में हम लोग हल करते हैं। क्या ही करना है, काफ़ी इजी सॉल्व होगा। इस तरह का प्रश्न बहुत इजी होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखिए 255 n है, 255 के बाद n है, n को क्या दर्शा रहा है, देखिए डिवाइड है, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड रख दिए। कितना आपका 5 है, 5 के बाद देखिए o है, o को क्या दर्शा रहा है भाई, गुणा, तो o की जगह हम लोग गुणा रखेंगे। कितना है आपका यहाँ पे 5 वो है 4 है जाएगा यहाँ पे। 4 के बाद देखिए p है, p को क्या दर्शा रहा है भाई, प्लस दर्शा रहा है, तो p की जगह हम प्लस रखेंगे 16 है। फिर देखिए 16 के बाद o है, तो o क्या दर्शा रहा है, गुणा, तो o की जगह गुणा रखेंगे 3 है। 3 के बाद देखिए m है, m को क्या दर्शा रहा है
माइनस, तो यहाँ पे माइनस रखें, कितना है लास्ट में 29। अब हल किया जाए, यही तो प्रश्न बोला था तो हमने लिख दिया। अब बॉडमस के नियम लगाइए। सबसे पहले देखिए डिवाइड, तो 5 का भाग 255 में, 50 25, 5 एकम 5, 51 बार में। इधर आपका 4 है, प्लस आपका 16 इंटू 3 है, माइनस 29 है। अब देखिए पहले डिवाइड का काम खत्म हो गया, अब किसका बार ये था, मल्टीप्लाई का। तो 51 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो 16 तिया 48। उसके बाद दोस्त यहाँ आपका माइनस 29 है, इसको जोड़िए कितना आएगा, 204 प्लस 48 252 आएगा। 204 48 कितना होगा, 252 ही होगा ना, माइनस 29। 252 में से 29 घटाई कितना आएगा, अब 12 में से 9 घटा 3 आपका, उसके बाद 4 में से 2 घटा 2 कितना आएगा, उसके बाद 2, बिल्कुल 223 आएगा। 223 ऑप्शन है, देखिए 223 हम लोग का बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो 20 का दोस्त ये ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्त याद रखिए अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन यहाँ से बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या दिया है, मैथ के सवाल है भाई। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, यही व्यंजक है, आपको इसको हल करना है भाई। सभी ब्रैकेट का यूज हो गया है, तीनों ब्रैकेट का यूज हो चुका है। तो सबसे पहले आप क्या हल करेंगे, बॉडमस के नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो चलिए हल कीजिए दोस्त। आपका कितना आंसर आ रहा है, 2 मिनट हम आपको समय दे रहे हैं ये इस प्रश्न को हल करने के लिए। बताइए बताइए फटाफट, राइट आंसर हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त, आपको इसी में हल कर लेना है। जैसे देखिए चलिए हल करते हैं। देखिए 30 है, पहले हम लोग ब्रैकेट में हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, इस वाले पहले ब्रैकेट को हम हल करेंगे क्योंकि देखिए ब्रैकेट क्लोज है। देखिए 30 माइनस है, इसका ब्रैकेट क्लोज है, 40 है, माइनस ये वाला ब्रैकेट है, फिर इसका 56 माइनस है। इस ब्रैकेट में देखिए कितना आपका 25 माइनस 13 माइनस 12 है, 25 माइनस 13 है माइनस 12 है। देखिए माइनस 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 25। 25 से 25 भाई ये खत्म हो जा रहा है। यहाँ से जब इस ब्रैकेट को हमने हल किया तो हम लोग का आंसर कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। तो भाई हमने हमारे यहाँ से कितना आ रहा है दोस्त, यहाँ पे हम लोग का 0 आ रहा है दोस्त, याद रखिएगा यहाँ से हम लोग का 0 आ रहा है। तो फिर देखिए 30 यहाँ से माइनस है, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर देखिए 40 यहाँ से देखिए 56 में से 0 घटाएंगे तो 56, यहाँ पे देखिए 40 माइनस 56 बच रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 40 माइनस तो यहाँ से ब्रैकेट रहेगा तो माइनस 56 होगा। तो इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर देखिए 30 माइनस 40 में से जब 56 घटाएंगे तो कितना होगा भाई, माइनस 16 होगा, है ना। जब 40 में से हम लोग 56 घटाएंगे तो माइनस 16 ही आएगा ना, क्योंकि 56 देखिए बड़ा है, कोई भी संख्या छोटे में से बड़े घटाए तो माइनस लगा के घटाया जाता है, ये तो आपको मालूम होगा। फिर देखिए ये माइनस 16 है, ये माइनस है, तो जैसे ही 30 है ये माइनस 16 बाहर निकल के आ गया तो प्लस होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस होगा। तो 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। आंसर देखिए 46 दिया होगा आपका कहीं, डी ऑप्शन। तो इस सवाल का ए ऑप्शन ऐसे होगा आपका, सॉरी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्त, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या दिया है, कोशिका की आत्मघाती थैलियों के नाम बताइए। कोशिका की आत्मघाती थैलियों के नाम क्या होता है, बताइए। कोशिका की आत्मघाती थैलियों के नाम लाइसोसोम होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl साथ ही 2 होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। याद रखिए दोस्त, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ओके डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है, मैथ के सवाल है साथी। यदि किसी चतुर्भुज कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप कितनी होगी। सबसे बड़ा कोण का माप पूछ रहा है आपसे। जैसे आपको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्त, चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है, चतुर्भुज के साथी चारों कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो देखिए इसमें अनुपात कितना दिया, 1:2:3:4 दिया है। तो माना चतुर्भुज का क्या, माना चतुर्भुज का कोण हमने कितना मान लिया साथी,
आपका कितना मान रहे हैं भाई, इसको 1x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, प्लस 3x मान लेते हैं, प्लस 4x। तो इन्हीं का मान कितना दिया आपका देता होता है 360 डिग्री होता है। तो सभी इकाइयों को जोड़िए, कितना रहा आपका, सभी को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x 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 6x 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा 10x। 10x बराबर 360, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ 36। तो सबसे बड़ी कौन सी भाई इसमें 4x है, तो x की वैल्यू हम लोग की 36 आई थी। तो 4 × 36 कितनी हो जाएगी, 36 × 4 करेंगे तो 4 6 24 के 4 2 4 3 12 2 14 144। देखिए 144 डिग्री, सी ऑप्शन। दोस्त ये सवाल ऐसा आप लोग हल करेंगे, 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। हमने सिंपल कुछ नहीं किया दोस्त, जैसे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री है, तो हमने मान लिया, आपका प्रश्न दिया है, हमने मान लिया कि माना चतुर्भुज के कोणों का कितना हो जाएगा भाई, x मान लेते तो आपका 1x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, उसके बाद दोस्त आपका 3x हो जाएगा, उसके बाद 4x है। इसी का मान तो 360 डिग्री होता है, तो हमने इसके बराबर कर दिया, तो इसको इस सभी इकाइयों को जोड़ देंगे। 1x 2x 3x होता है, 3x 3x 6x 6x प्लस 4 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो 10x बराबर 360, तो ये x की वैल्यू हम यहाँ शॉर्ट फॉर यहाँ से आप काट सकते हैं, 0 0 कट गया, तो x की वैल्यू यहाँ 36 हो जाएगा। तो 36 सबसे बड़ा हमने रख देंगे, सबसे छोटा पूछता तो इसमें रखता होता, दूसरा पूछता तो 2 का मल्टीप्लाई 36 में करते, तीसरा पूछता 3 का मल्टीप्लाई 36 में करते, सबसे बड़ा इसमें 4 है, तो 4 × x की जगह हमने 36 रखा, 36 × 4 144 हो जाएगा। तो 25 का दोस्त सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 26 क्या दिया है, जीवाणु में प्रजनन की सबसे आम विधि कौन सी है, बताइए दोस्त, जीवाणु में प्रजनन की सबसे आम विधि कौन सी है, तो भाई द्विखंडन है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 27 क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में करण को OCVCR और स्टेपल को WVERPG के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में जॉयफुल के लिए कूट क्या है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आपके पेपर का सवाल है, ओरिजिनल पेपर का। जैसे करण को KARAN, करण को क्या लिख रहा है भाई OCVCR, यही लिख रहा है दोस्त। देखिए कैसे लिखा होगा, इसका कोड करते हैं। पहला नियम में कोड कीजिए, जैसे कि आपका 11 होता है, O आपका 15, A आपका 1 पे होता है, C आपका 3 पे होता है, R आपका 18 पे होता है, B आपका 22 पे होता है, A आपका 1 पे होता है, C आपका 3 पे होता है, N 14, R आपका 18 पे। देखिए 11 से 15 यानी प्लस 4 किया है, 1 से 3 यानी प्लस 2 किया है, 18 से 22 प्लस 4 किया है, 1 से 3 प्लस 2 किया है, 14 से 18 प्लस 4 किया। देखिए सीरीज देखिए +4 +2 +4 +2 +4, सीरीज किस में चला है +4 +2 +4 +2 +4। तो भाई हमसे क्या पूछा है, जॉयफुल का पूछा है। इसको भी आप स्टेपल को यही करेंगे WVERPG ने, साथ सेम आएगा, क्योंकि देखिए S आपका 19 होता है, W आपका 23 होता है, देखिए 19 4 23, T आपका देखिए 20 होता है, V आपका 22 होता है, यानी +4 +2 इसमें भी किया है। तो जॉयफुल हमसे पूछा है JOYFUL, जे आपका कितना 10 होता है, तो पहले 4 जोड़ना है, 10 4 14, 14 पे कौन होता है N होता है, देखिए सभी ऑप्शन में N दिया है। O आपका दोस्त 15 होता है, तो 15 पे हम लोग 2 जोड़ेंगे, 15 2 17, 17 पे कौन होता है Q होता है, NQ, देखिए सभी ऑप्शन में NQ को ऑप्शन B को काटिए क्योंकि P है भाई। फिर देखिए Y आपका 25 होता है, 25 में 4 जोड़ेंगे, 29, 29 पे कौन होता है, कोई बता सकता है 29 पे क्या होती है, हमने आपको बताया है जब भी साथी जेड यानी 26 के बाद अगला नंबर आएगा 27 तो ए से शुरू हो जाता है, तो 27A 28B 29C, तो 29 पे कौन होगा भाई C, NQC। देखिए किस ऑप्शन में NQC, ऑप्शन C को काटिए क्योंकि यहाँ पे देखिए NQA है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में NQC है। फिर देखिए F आपका दोस्त 6 होता है, तो +4 +2 +4 आपका +2, 6 2 8, 8 पे कौन था H, NQCH, NQCH अभी भी है, अब इस बार पता चल जाएगा। फिर देखिए जॉयफुल U आपका 21 है, और 21 में देखिए हमने कितना जोड़ा +4 +2 +4 +2 +4, तो 21 4 25, 25 पे कौन होता है भाई Y होता है, तो NQCHY कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। भाई साहब ऐसे प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1.5 घंटे में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, एक सवाल पे 1 भी मिनट नहीं मिल रहा है, ये बात याद रखिएगा दोस्त। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, एक सवाल साथियों उसी पे हम आप कॉन्सेप्ट से पूछ रहे हैं कि +4 +2 से। बताइए दोस्त कि आपका
क्या नहीं आएगा। जैसे मीट का बताइए, MEAT, मिल का बता दीजिए, मीट का नहीं मिल का बताइए, मिल का क्या आएगा बताइए, इसका कोड करके +4+2 का समीकरण लगाइए। 28 देखिए, डॉक्टर एनी बेसेंट किन पत्रिकाओं की संपादक थी, बताइए दोस्त, डॉक्टर एनी बेसेंट किन पत्रिकाओं की संपादक थी। तो याद रखिए न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ की। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, डैश वर्णक क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिक्स को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो साथी जो हरा वर्णक क्लोरोफिल है ना, इसको प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या दिया है, अंगूठी उंगली से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बाजूबंद किससे संबंधित हो जाएगा, बताइए। ये तो रीजनिंग का सवाल है साथी, एक सवाल या दो सवाल इस तरह का आपके पेपर में देखने को मिलेगा रीजनिंग में 30 में से ग्रुप डी में। तो भाई अंगुली आभूषण का एक भाग होता है, अंगूठी क्या है, आभूषण का एक भाग होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, आमतौर पे उंगली में ही पहना जाता है। तो बाजूबंद जो है ना साथी, ये बाजूबंद एक आभूषण का ही भाग है जिसे आमतौर पे साथी हम लोग कहाँ पहनते भाई, पश्च बाहु में पहना जाता है, पश्च बाहु में पहना ही जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है। जो साथी मेंडलीव का आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है, तो याद रखिए परमाणु द्रव्यमान पे है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या दिया है, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, आप इससे याद करेंगे, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है। तो याद रखिए गर्भगृह होता है। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती हैं, तो साथी धमनियां करती हैं। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो साथी इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आप लोग हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए 22 फरवरी तक आपका 2018-2019 के हर एक शिफ्ट का पेपर समाप्त होगा। उसके बाद इसमें हमने एक सीरीज जो चलाई कि कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करके इसमें एक बहुत अच्छी तरीके से आपस में कंपटीशन करना है, एक एक क्वेश्चन को एक एक मतलब कि टॉपिक वाइज चलना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपका साथ ही साइंस, करंट अफेयर, जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो साथ ही आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके 34 नंबर देखिए, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने किस वर्ष में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भाई पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा था, इसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर दिया था। बी ऑप्शन आपका 1498 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला और लास्ट सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है जिसे थायमिन की कमी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए कौन सा विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है जिसे थायमिन की कमी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्त वेरी यहाँ से बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज हम लोग पिछला पेपर भी कंप्लीट कर लिया 35 क्वेश्चन। तो बताइए दोस्त कि आज का सेशन में आपका कितना स्कोर है, क्या हमने 35 क्वेश्चन में से आपको 25 का टारगेट दिया था कट ऑफ के ऊपर तक, क्या आपका स्कोर पूरा कंप्लीट हुआ है नहीं, बताइए सभी लोग बताइए फटाफट। तो उम्मीद करूं दोस्त आज का सेशन बहुत ही आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से ट्राई किया होगा, अच्छे से याद किया होगा और अपनी तैयारी शुरू कर दिया होगा। अपने अभी तक फॉर्म जितने भाई लोग नहीं भरे तो भाई फॉर्म भरिए। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त मिलते हैं शाम को 4 PM पे RPF क्लास के साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगी, एकदम RPF का जैसा आपका एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम ओरिएंटेशन होगा, बिल्कुल सेम सवाल आपके साथ डिस्कस शाम को 4 PM होगी, उसका शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास होगी। ओके तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप लोग साथ ही उसको डाउनलोड करके फ्री में टारगेट विथ विवेक के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर ज्वाइन कीजिए।
ओके सभी दोस्त। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जितने लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए। तो उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कीजिए। डेली पढ़ते रहिए दोस्त, एक भी दिन आप गैप नहीं करेंगे, लगातार क्लास करेंगे अच्छी तरीके से, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके, तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।